हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम 502 कोर्स का यूनिट 6 पढ़ने जा रहे हैं ब्लॉक 2 में, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है इस यूनिट में कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसकी ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले जब हम बच्चों को रियल लाइफ टीचिंग मटेरियल से पढ़ाते हैं तो बच्चे स्टडी के लिए अट्रैक्ट होते हैं, और जो भी हम मटेरियल बनाते हैं, जो भी हम बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी भी सब्जेक्ट का टीचिंग एड बनाते हैं, तो उसकी एक यूटिलिटी वैल्यू होनी चाहिए, बच्चे के लिए यूज़फुल होना चाहिए। मटेरियल्स ऑफ मल्टीपल यूटिलिटी लाइक डाइस, स्टिक, मार्बल्स, क्यूब्स एंड फ्लैश कार्ड कैन हैव मल्टीपल यूजेस। जैसे कि कुछ मटेरियल्स है उसके मल्टीपल यूज़ होते हैं। अगर हम एक किसी टॉपिक पे यूज़ करते हैं तो हम किसी और टॉपिक पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले टीचिंग लर्निंग मटेरियल की हमारी ये नीड है कि बच्चों को जब हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल की हेल्प से पढ़ाते तो प्रैक्टिकल होता है, तो बच्चे उसमें ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, तो ज़्यादा अटेंशन करते हैं। जब बच्चे अच्छे से अटेंशन देके सीखते हैं तो बच्चे की लर्निंग पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की क्या क्या कैटेगरीज है, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीएलएम। टाइप्स ऑफ टीएलएम में आपका क्या है, टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के कैसे क्या क्या टाइप होते हैं। तो सबसे पहले रियल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस। द स्टूडेंट गेट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बाय डायरेक्टली यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट, पर्सन एंड इवेंट अराउंड देम। जब बच्चे को हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं और बच्चे उस पर जब रियल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते, बच्चे खुद से सीखते हैं, खुद से रियल एग्जांपल्स को यूज़ करते, तो बच्चे की लर्निंग पॉजिटिव होती है, और जो भी अपने आसपास से सीखते हैं तो बच्चे का एक आउटकम भी पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट है इसमें प्रिपेयर्ड ऑफ टीएलएम। तो प्रिपेयर्ड ऑफ टीएलएम में आपका क्या है, वी आर फेमिलियर विद मटीरियल स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स और टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाना है पर्टिकुलर, तो हम फेमिलियर होते हैं, हमें पता होता है कि हमें बच्चे को क्या यूज़ करना है। तो हमारे क्या क्या टाइप के, मतलब हम जब टीएलएम बनाते हैं तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। मैप प्रिपेयर कर सकते हैं, चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, पिक्चर, मॉडल, टॉय, मार्बल, कलर स्टिक्स, फ्लैश कार्ड, नंबर एंड अल्फ़ाबेट, ये सब हम बच्चे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं उन्हें सिखाने के लिए। तो आज ये सारे जो एग्जाम्पल है हमारे कुछ कॉमन प्रिपेयर टीएलएम के, जो हम टीचर यूज़ करती बच्चों को सिखाने के लिए। ये सारे कॉमन टीएलएम है जो हम यूज़ करते बच्चों को पढ़ा। जो हमारी क्लासरूम एक्टिविटी है उसमें हम दो वे से टीएलएम का यूज़ करते हैं। एक जो हम डायरेक्ट मार्केट से लाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, दूसरा समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बनाते हैं, बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं वो बनाने के लिए। ऑडियो एड्स, द मटीरियल और डिवाइस, ऐसे मटीरियल और ऐसे डिवाइसेस जो ऑडियो, जिसके ऑडियो बच्चा सुने और उससे सीखे। तो ये बच्चा बेसिकली लिसनिंग पावर बच्चे की बढ़ती है, और बच्चा ये सुन के सीखता है। इन एड्स से बच्चा सुन के सीखता है। तो इसका क्या क्या एग्जाम्पल है हमारे, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, कैसेट, सीडी प्लेयर, ये सारे हमारे ऑडियो एड्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में क्या है, जो बच्चा देखेगा। अब विजुअल एड्स में क्या है, बच्चे के सामने विजुअल्स आएंगे जो भी बच्चे को हमें सिखाना है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो बच्चा अब उसे देखता है, और देख के बच्चे की फिर लर्निंग अच्छी होती है, क्योंकि बच्चा जब देखेगा तो उसके माइंड में जब विजुअल्स रहेंगे तो वो बच्चा जब वापस से रिमाइंड करेगा तो उसे याद रहेगा। तो विजुअल एड्स हमारे क्या क्या है, ब्लैक बोर्ड में हम बच्चे को कुछ सिखाते तो हम लिखते हैं तो बच्चा देखता है। चार्ट पेपर, पिक्चर्स, ग्राफ, मॉडल, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड्स, ये सारे हमारे विजुअल एड्स है, क्योंकि बच्चा इसमें देख के सीखता है। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड्स। इट्स मीन्स बच्चा देखेगा भी, सुनेगा भी, और ये एड्स होते हैं जिसमें बच्चा क्या करता है, मतलब सुन के और देख के सीखता है, और उसकी लर्निंग, उसकी लिसनिंग पावर भी अच्छी बढ़ती है, साथ साथ उसकी विजुअल मतलब व्यूइंग पावर भी बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का अच्छे से जो उसका लर्निंग आउटकम होता है वो भी पॉजिटिव होता है। जैसे कि टेलीविज़न से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है, फिल्म से ले रहा है, या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जो भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके थ्रू। तो ये हमारे ऑडियो विजुअल एड्स है। तो ये सारे हमारे जो है टाइप्स ऑफ टीएलएम है, रियल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस, प्रिपेयर टीएलएम, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। तो अब क्या है, अब ये हमारे टाइप्स ऑफ टीएलएम में फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि टीएलएम प्रोजेक्टेड और नॉन किया गया, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड और एक्सपीरियंशियल। तो ये तीन पार्ट में हम पढ़ेंगे कि टीएलएम का क्या क्या यूज़ होता है। तीन पार्ट कौन कौन से, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड, एक्सपीरियंशियल। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टेड एड्स। तो प्रोजेक्टेड एड्स में आपका मूवी है, माइक्रो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्शन है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, एलसीडी प्रोजेक्टर है।
ये सारे हमारे प्रोजेक्टेड एड्स है, जिसमें बच्चे को हम इन LCD प्रोजेक्टर वगैरह लगा के बच्चे को हम मूवी दिखाते हैं। ये सब हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस में हम बच्चे को मूवी के थ्रू, LCD प्रोजेक्टर के थ्रू, मैजिक लैंटर्न के थ्रू, इन सब के थ्रू हम बच्चे को सिखाते हैं। ये हमारे प्रोजेक्टेड एड्स है। नेक्स्ट है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। अब हमारे नॉन प्रोजेक्टेड एड्स क्या है? चॉक बोर्ड, फेल्ट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फोटोग्राफ, पोस्टर, मैप, चार्ट्स, ग्लोब, स्पेसिमेंस एंड टेक्स्ट बुक, इलस्ट्रेशन कम अंडर नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। इसमें बच्चा खुद करता है, इसमें कुछ प्रोजेक्ट नहीं होता, तो ये हमारे नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल एड्स। एक्सपीरियंशियल एड्स क्या है? जिसमें बच्चा खुद एक्सपीरियंस करेगा, जैसे फील्ड ट्रिप में ले जाना, एजुकेशनल टूर पे ले जाना, या कोई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री ले जाना। आपने देखा होगा स्कूल टाइम में हमें एजुकेशनल ट्रिप वगैरह पे लेकर जाता, जहाँ पे हम पूरा खुद एक्सपेरिमेंट करते थे, चीज़ें ऑब्जर्व करते थे, फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते थे, फिर उसके पीछे क्या है नेचुरल फिनोमिना, ये सबको अंडरस्टैंड करते। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे एक्सपीरियंशियल एड्स के हैं, क्योंकि हम इसमें एक्सपीरियंस करते रियल लाइफ। नेक्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मटेरियल। क्या क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। अब आपको इससे यही समझ आ गया होगा कि जो भी हम एक्टिविटी की हेल्प से सीखते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थ्रू एक्टिविटी की हेल्प से सीखना, तो ये एक एक्टिव लर्निंग होती है, क्योंकि हम बच्चे में इसमें जो बच्चा सीखता है वो लर्नर ना खुद इन्वॉल्व होता है और नॉलेज को एक्वायर करता है अपने एक्सपीरियंस से। क्योंकि वो जब एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो इन्वॉल्व होने की वजह से वो क्या करता है, सीखता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेता है। तो इससे होता है कि बच्चा खुद इन्वॉल्व है, तो जो लर्नर है वो एक्टिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें द एक्टिविटी में बी फिजिकल और मेंटल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब हम बच्चे को कोई एक्टिविटी कराते हैं, समटाइम्स वो फिजिकल एक्टिविटी होती है, समटाइम्स हम बच्चे को कोई एक्टिविटी कराते हैं तो समटाइम्स वो फिजिकल एक्टिविटी होती है, समटाइम मेंटल एक्टिविटी होती है, और समटाइम क्या होता है फिजिकली मेंटली दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें जैसे कि बच्चे की एक्टिविटी को जब हम बच्चे को कराते हैं तो बच्चे की लर्निंग अच्छी होती है, पॉजिटिव लर्निंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। व्हेन अ चाइल्ड इज यूजिंग हर नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा एक ग्रोसरी शॉप में जाता है और वो बिल को चेक करता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करके अपने बिल को कैलकुलेशन करता है, तो ये मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हमारा मेंटली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, हम कुछ फिजिकली नहीं कर रहे। बट जब बच्चा कोई जब बच्चा प्लानिंग करता है कोई आउटडोर गेम खेलने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि फिजिकल स्किल इन्वॉल्व है, बट जब वो खेलेगा तो उसे जीतने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह भी बनानी होगी। फॉर एग्जांपल अगर वो कोई फुटबॉल का गेम है या बास्केटबॉल का गेम है, तो वो गोल करने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहा है, वो अपने टीम मेंबर के साथ पूरा डिस्कस कर रहा है। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन करने में हमारा मेंटल स्किल इन्वॉल्व होगा, बट फिजिकली भी हम फुटबॉल में इन्वॉल्व होने चाहिए। तो ये एग्जाम्पल है फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ का। नेक्स्ट है ICT एंड TLM। ICT की फुल फॉर्म क्या है? देखो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ना इसका ना एक ब्रॉड चेंज आया हमारे जो भी न्यू क्लासरूम आए हैं, क्योंकि जब हमारे पहले के टाइम पे जब ट्रेडिशनल क्लासरूम होते थे तो कंप्यूटर का इतना यूज़ नहीं था, बट जब अब न्यू क्लासरूम आए तो कंप्यूटर का यूज़ है, जो हमारी लर्निंग को पॉजिटिव और एक ग्रोथ और डेवलपमेंट भी दी है, हमारी लर्निंग को एक ग्रोथ दी है। इंटरनेट है, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया है, इसका बहुत ज़्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन है हमारी टीचिंग में, क्योंकि जब भी हम बच्चे को इंटरनेट में रियल लाइफ चीज़ों को दिखाते हैं, बच्चे को एक्सपीरियंस कराते हैं, विजुअल एड्स देते हैं, ऑडियो देते हैं, तो बच्चे की जो लर्निंग होती है वो इंटरेक्टिव होती है। तो बच्चा ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली मतलब अपने फॉर्मल क्लासरूम में इफेक्टिवली इन्वॉल्व होकर सीखता है, और इससे क्या होता है उनकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी अच्छी होती है और लर्निंग भी अच्छी होती है। फॉर दिस ICT के थ्रू लर्निंग करानी है तो आपको भी वेल स्किल होना चाहिए, आपको सब जो हमारी ICT टूल्स होते हैं उसको प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए, आपको तैयार होना चाहिए। क्योंकि अगर आप भी अच्छे से नहीं सिखा पाएंगे, तो अगर आपको ये अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं आएगा तो आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे। कंप्यूटर हैव ऑलरेडी कम इनटू द क्लासरूम ऑफ मैनी स्कूल। बहुत से स्कूल में कंप्यूटर्स आ चुके हैं, तो बस टीचर को जो हमारे नियर फ्यूचर टीचर है, इन नियर फ्यूचर मोस्ट स्कूल वुड हैव सच। और आने वाले टाइम पे
और आने वाले टाइम पे 100% ICT हो जाएगा हमारे हर स्कूल में। तो जो टीचर है वो वेल स्किल होनी चाहिए, उनको पूरा ICT का आना चाहिए। नेक्स्ट है यूजिंग एंड मेंटेनिंग TLM, कलेक्टिंग, प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ TLM कॉर्नर एंड इट्स यूज। जो हम TLM को कलेक्ट करते हैं, फिर प्रिपेयर करते हैं और हम एक TLM कॉर्नर बनाते हैं। तो TLM कॉर्नर क्या है? अ TLM कॉर्नर इज अ कॉर्नर और अ प्लेस इन द क्लासरूम कन्वीनियंट टू ऑल। मतलब जो TLM है वो हम क्लासरूम में एक कॉर्नर बना दें जो हर बच्चे के लिए कन्वीनियंट हो, बच्चा उसको यूज़ कर पाए, वहाँ से उठा पाए, वहाँ से ले पाए, मतलब ईजी टू अवेलेबल फॉर एवरी वन। all the TM used for learning and teaching to of different subjects are kept systematically। और जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचिंग के लिए यूज़ करते हैं, हर सब्जेक्ट के सिस्टमेटिकली रखते हैं ताकि हर टीचर और स्टूडेंट उसको इजीली यूज़ कर पाए। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक एज TLM। सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक को कैसे TLM के लिए यूज़ करते हैं। द टेक्स्ट बुक कैन बी यूज एज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग इफ प्रॉपरली यूज बिकॉज ऑफ इट्स फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम टेक्स्ट बुक भी एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है अगर हम उसको प्रॉपरली यूज़ कर पाए। सबसे पहले फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द NCF 2005, NCF 2000 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कुछ गाइडलाइंस दी थी। अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं, कुछ रिकमेंडेशन दी थी टेक्स्ट बुक के लिए। द टेक्स्ट बुक हैव नाउ बीन डेवलप वेरी सिस्टमेटिकली इंडिकेटिंग टीचर्स। जो टेक्स्ट बुक है उसको बहुत सिस्टमेटिकली अब डेवलप कर चुका है टीचर की, और टीचर को इंडिकेट करते हुए भी कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। आपने देखा होगा अगर टेक्स्ट बुक में टीचर नोट गिवन होता है, टीचर कॉर्नर गिवन होता है, एक्टिविटी कॉर्नर गिवन होता है, जो टीचर पढ़ती है फिर बच्चों को सिखाती है। एक्टिविटीज़ एंड लर्नर एक्टिविटीज़ इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम। और सारी एक्टिविटीज़ दी होती है कि हमें बच्चे को क्या क्लास के अंदर कराना है, क्या बाहर, क्या आउटडोर एक्टिविटीज़ होगी। दीज प्रोवाइड अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर द स्टूडेंट एंड द टीचर। और ये बुक को जिस तरीके से बनाया गया, जो इसमें कॉर्नर गिवन है, इसमें बच्चे और टीचर को बहुत स्कोप मिलता है सीखने के लिए, अपनी लर्निंग को एक्टिविटी के थ्रू स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पॉजिटिव लर्निंग बनाने के लिए। नेक्स्ट है टू स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट टॉट। जो कॉन्सेप्ट गिवन है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, वो इतनी सारी प्रैक्टिस एक्टिविटी से गिवन है कि बच्चा उसे करे तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है द न्यू टेक्स्ट बुक्स हैव बीन डेवलप नॉट टू गिव फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। जो नए टेक्स्ट बुक बनाए गए हैं वो इसलिए डेवलप नहीं हुए कि हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे जाए, बट इसके लिए भी करें कि स्टूडेंट का इंट्रैक्शन हो। मतलब अगर बुक में सिर्फ सारे फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन लिख देंगे तो बच्चे को वो बुक बोरिंग लगेगी। तो इस तरीके से बुक बनाई गई है। उसमें पजल्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे गेम्स दे रखे हैं, रीडर्स दे रखे हैं, जिससे बच्चे उसे इंटरेक्टिव वे में बुक को पढ़े, इंटरेस्ट लेके पढ़े। उसमें पिक्चर्स दे रखे, बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए छोटे छोटे पजल्स कॉलम दे रखे होते हैं बुक, ताकि बच्चा उसे इंटरेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, स्पेस हैव बीन लेफ्ट फॉर स्टूडेंट टू फोकस ऑन इलेबोरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एक्टिविटीज़। मैंने आपको बताया ही जैसे कि मतलब स्पेस दे रखा होता है कि बच्चा अपनी एक्टिविटी को और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करके, इलेबोरेट करके सीखे, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचे, अपनी एक्सरसाइज करे, विच करेज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड स्मॉल ग्रुप वर्क। और इस बुक से बच्चे की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी बढ़ती है और स्मॉल ग्रुप वर्क भी करते हैं, तो बच्चे की ग्रुप एक्टिविटी और फोकस भी बढ़ता है। नेक्स्ट है द एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज गिवन इन द टेक्स्ट बुक्स कैन ऑल्सो बी यूज टू असेस। अब नेक्स्ट है इसी के अंदर जो एक्टिविटी और एक्सरसाइज दी है टेक्स्ट बुक के अंदर, वो बच्चे की लर्निंग को असेस करता है और हर स्टूडेंट को बच्चे की लर्निंग को असेस करता है। ईच स्टूडेंट हैज़ एक्वायर एट द एंड ऑफ द टॉपिक एंड लेसन। और हर बच्चे ने मतलब बच्चे की लर्निंग को इस तरीके जो एक्टिविटी और एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में गिवन है, ये बच्चे की लर्निंग को असेस करता है कि बच्चे ने कितना सीखा है एट द एंड ऑफ द लेसन और एंड ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट है लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सब। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। Let us try to understand some such sources which can include in our plan for encouraging our student। अब हम कुछ ऐसी सोर्सेज के बारे में पता करते हैं। अब हम कुछ ऐसे सोर्सेज को इंक्लूड करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की लर्निंग को एनकरेज करने के लिए, उनके लिए अच्छा प्लानर बनाने के लिए,
जिसमें बच्चा सिर्फ टेक्स्ट बुक पे रिलाई ना हो, टेक्स्ट बुक से अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू भी सीखे। बच्चे को कुछ ऐसी वर्कशीट दे दी, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे दी, जिससे बच्चे की लर्निंग सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिमिटेड ना हो, बच्चा आउटसाइड भी एक्सप्लोर करके अपना सीखे। नेक्स्ट, इससे अब हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं कि क्या क्या हो सकते हैं वो सोर्सेस। सबसे पहला सोर्सेस है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सीडी ऑन वेरियस हब ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। इन सब प्लेटफॉर्म पे हमारे पूरे वर्ल्ड की नॉलेज होती है और लर्निंग इससे बच्चे की इफेक्टिवली होती है। बहुत से स्कूलों ने क्या किया, एजुकेशनल थीम हैज़ ओपन इवन इन रिमोट एरिया। कुछ स्कीम एजुकेशनल थीम्स को ओपन किया है रिमोट एरिया में भी, जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। यू नीड टू प्लान टू यूज़ दिस डिवाइस फॉर एजुकेशनल पर्पसेस इन स्कूल। अब हमें क्या करना है, इन सारी डिवाइसेस को, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, इन सीडी को, इन सबको इस तरीके से यूज़ करना है कि हमारे स्कूल में एक एजुकेशनल पर्पस फुलफिल हो पाए। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ इन एंड आउट ऑफ द स्कूल। There is immense scope for learning activities in and out of school campus। मतलब जो बच्चे को हम जब सिखाते हैं तो जो उसकी लर्निंग एक्टिविटीज़ का स्कोप है वो स्कूल के अंदर और बाहर, स्कूल के कैंपस के बाहर भी रहता है, क्योंकि लर्निंग हमेशा बच्चे की चलती रहती है। बच्चा हमेशा अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास से बहुत सी चीज़ें सीखता है। और कैसे कैसे सीखता है? जैसे ऑब्जर्विंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना, उसके फिनोमिना को समझना, फिर प्लानिंग करना, फिर रेजिंग स्कूल गार्डन, मेंटेनिंग क्लीन टॉयलेट्स, टॉयलेट हैबिट, क्लीनिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ क्लासरूम, स्कूल, अरेंजिंग डिफरेंट कल्चर फंक्शन। ये जो लिस्ट है ना, इससे ये पता चलता है कि बच्चे को हमें सिर्फ स्कूल के अंदर एक सिर्फ एजुकेशनल पर्पस को नहीं कंप्लीट करना, हमें बच्चे को ओवरऑल डेवलप करना है। बच्चे को हाइजीन हैबिट, बच्चे को गुड हैबिट, मतलब हमें बच्चे को जो करिकुलम टॉट करना है वो इस तरीके से करना है कि बच्चे का ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या होता है, बच्चा लोकल इंस्टीट्यूट जाए, अपने आसपास, जब बच्चा अपने नेबरहुड में सीखेगा, नेबरहुड में कुछ ऐसी चीज़ें देखेगा जहाँ पे भी उसकी लर्निंग होगी। जैसे बच्चा पोस्ट ऑफिस जाएगा तो बच्चा वहाँ पे भी देखेगा वहाँ पे क्या काम होता है, क्या वहाँ पे कौन कौन एम्प्लॉय होता है, पोस्टमैन को देखेगा, लेटर बॉक्स को देखेगा, तो बच्चे की वोकैबुलरी भी बढ़ती है। तो बच्चा साथ साथ बच्चा रियल लाइफ में चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। बैंक जाएगा तो वो डिपॉजिट, क्रेडिट, ये सब सीखेगा, पैसे जमा होते हैं, बैंक का क्या काम होता है, वो ये सब भी जानने के लिए बच्चा क्यूरियस होगा। पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बिजनेस, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर, फार्म्स, ये सारे स्टूडेंट को डायरेक्ट एक्सपीरियंस देंगे और उनकी नॉलेज बढ़ेगी कि इन सब इंस्टीट्यूशन में क्या काम होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं, हमारी लाइफ में क्या यूजेस होते हैं इनके। नेक्स्ट है विजिटिंग लोकल लाइफ एक्सपीरियंस करता है कि मार्केट में जाता है तो देखेगा वेजिटेबल वेंडर से हम कैसे डील करते हैं, फर्नीचर वाले से कैसे करते हैं। मतलब बच्चा आइसक्रीम मैन के पास जाएगा, जो भी रियल लोकल मार्केट में बच्चा रियल लाइफ से एक्सपीरियंस करेगा तो ये भी बच्चे की लर्निंग के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे को ये रियल लाइफ में एक्सपीरियंस मिलते हैं कि हाँ, मैं उसके पास गया तो उन्होंने ऐसे किया था। ब्लैक स्मिथ जैसे मोची का क्या काम है, फर्नीचर वालों का क्या काम है, वेजिटेबल का क्या काम है, तो बच्चा इससे रियल लाइफ चीज़ें सीखेगा कि क्या क्या प्रोफेशंस होते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे अपना रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करके सीखेगा। नेक्स्ट है, इससे क्या होता है, फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है बच्चे को अपने आसपास में क्या काम चल रहे हैं, कैसे लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बढ़ेगी बच्चे की, और उनके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की। तो ये रियल लाइफ TLMs है जो बच्चे के लिए यूज़फुल होते हैं, क्योंकि बच्चा रियल लाइफ से और रियल हैंड एक्सपीरियंसेस करके ज़्यादा अच्छा सीखता है। और उनकी, अब जैसे वो कोई वेजिटेबल वेंडर के पास जा रहा है तो बच्चा उससे अगर बच्चे के साथ कोई उनका गार्जियन है और वो कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो बच्चे की न्यूमरेसी बढ़ेगी, बच्चे की लिटरेसी बढ़ेगी, कैसे बात करते हैं, हमें मतलब कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। आप कहीं पे भी जाओगे बच्चे को लेकर तो ये बच्चे के लिए पॉजिटिव साइन होता है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्या है, लाइब्रेरी में क्या होता है, बच्चे को हम रीडिंग मटीरियल्स देते हैं, ठीक है, जो उनके करिकुलम से अलग होती है। बट ये लाइब्रेरी में क्या होता है, जैसे हम बच्चे को सप्लीमेंट्री रीडिंग प्रोवाइड करते हैं, जो बेशक से उनका एकेडमिक्स नहीं होता, बट उनको मॉरल वैल्यूज़ की बुक्स देते हैं, बच्चे को स्टोरी बुक्स देते हैं, जिससे बच्चा सीखता है। तो लाइब्रेरी भी एक अच्छा वे है हमारे बच्चे को लर्निंग मटीरियल के थ्रू एज अ लर्निंग मटीरियल प्रोवाइड करना। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, इंफॉर्मेशन ऑन करंट अफेयर्स, बच्चा न्यूज़पेपर से करंट अफेयर पढ़ेगा, कोई डिफरेंट आर्टिकल्स गिवन होगा
बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स होंगे, जैसे शॉर्ट पोएम होगी, स्टोरी होगी, कॉमिक, गेम, न्यूमेरिकल पजल्स, ये सब न्यूज़पेपर में आता है, जिससे बच्चे की नॉलेज बढ़ती है, बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है सीखने के लिए। तो ये सारे हमारे TLMs है जो बच्चे के इंटरेस्ट को बढ़ाएगी, बच्चा क्यूरियस होता है लर्निंग के लिए जब उनको रियल लाइफ हैंड एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ पे हमारी यूनिट 6 खत्म होती है 502 कोर्स की। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।